तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड मेनली क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर आपको सेंट्रल एटम जो है वो ये डिसाइड करता है एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन बताती है। अब सेंट्रल एटम, यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, लेकिन यहाँ पर लगा है प्लस तो आप 4 इलेक्ट्रॉन ही बनाओ। फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज आ गया। तो इस नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। कितने पाई? 2 पाई। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, शेप हो जाएगा लीनियर, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब नाइट्रेट की बात करें NO3 माइनस 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर ये sp है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। चलिए नाइट्रेट का निकाल लेते हैं। देखो 180 से ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा नहीं। कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बनाया तो बॉन्ड एंगल होता क्या है? मिनिमम एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज बॉन्ड एंगल। तो 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं। चलो लेकिन अपन सबके स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जैसे नाइट्रेट है NO3 माइनस, तो पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 6। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 and 5, तो आउटर मोस्ट में 5। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड बना लेगा और माइनस मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। अब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। जब एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो, खासकर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेनली, जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और इनको बॉन्ड बनाने के लिए कहा जाए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, फायदा ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है यहाँ आपस में बॉन्ड बनाने में। मतलब नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, एक अपने पास रखेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास 2d ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। खैर हम इसको सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 1 2 और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। 3 सिग्मा तो sp2, शेप हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं NO2 की। NO2 में N डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वी शेप्ड होगा, इसका वी शेप्ड बनेगा। वहीं NO2 माइनस में भी ऐसा ही हो जाएगा ये लोन पेयर की वजह से, और ये लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे, थोड़ा सा ये वी शेप्ड बन जाएगा। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसी का है, NO2 प्लस का। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, वैसे ही करना है। अभी अपन ने निकाला NO2 प्लस का क्या है? sp। NO3 माइनस का क्या है? NO3 माइनस का है sp2। और वहीं NH4 प्लस अमोनिया ये हो गया और H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा NH4 प्लस। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो H पॉजिटिव को, तो कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो sp sp2 sp3, sp sp2 sp3, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो तो सबसे पहले हमारा एक वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन चार्ट के ऊपर, 9 मिनट का वीडियो है, वो ज़रूर देख लें। तो ये क्या है कि ये निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो देखो CH4 है, CH4 में sp3 है, SF4 में सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो ये sp3 नहीं है, ये तो sp3d है, इसका शेप है सीसॉ। तो यहाँ सीसॉ शेप है और इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल? इनमें से कौन सी स्पीसीज हैं जो आइसो स्ट्रक्चरल है? आइसो मतलब सेम और स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर। चलो सल्फर का करके देखते हैं। SO3, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड हो और -2 है, -2 है तो एक डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, ये तो पिरामिडल हो जाएगी। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 मैंने सेंटर पे 2 बढ़ा दिए, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, S एक लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही केसेस में आप देखो तो ये जो शेप है ये आपका पिरामिडल बन रहा है और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अब NO3 का शेप अभी हमने बनाया था, क्या बनाया था? ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये दोनों शेप अलग अलग है, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। BF3 बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। अरे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, तो आउटर मोस्ट में 3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5। और NF3 मतलब ये 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। ये ट्रायगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। अब बात करते हैं XCO3 की। जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस है, ये देखो ये पिरामिडल है XCO3। अब देखो BR के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, लेकिन माइनस है तो सेंटर पे एक और बढ़ा दो माइनस, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है, तो BrO3 माइनस बिल्कुल XCO3 जैसा है, आइसो स्ट्रक्चरल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? BeCl2 की बात करें, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन से ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास कितने सिग्मा? 2 सिग्मा, तो sp। फिर C2H2 की हम बात करें तो ये एसिटाइलिन है, इसी को कहते हैं इथाइन। इस कार्बन के पास 2 सिग्मा, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास 2 सिग्मा, sp हाइब्रिडाइजेशन। C2H6 कहीं ना कहीं ये इथेन है, और इथेन का स्ट्रक्चर देखें तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, फिर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसके पास 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा तो sp3। यहाँ भी sp2 नहीं है, तो ये sp2 होगा, ये इथीन का स्ट्रक्चर है, ये हो गया इथीन। कितने सिग्मा? देखो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा तो sp2, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा तो sp2, बिल्कुल सही बात है, इथीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। HCHO में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकाली जाती है। यहाँ पर HCHO, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कितने सिग्मा? 3 सिग्मा, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है प्लेनर ट्रायंगुलर शेप? वही ये ट्रायगोनल प्लेनर ही है, तो इसमें हमने कई बार का देख लिया है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट ट्रायगोनल प्लेनर है, CO2 लीनियर है, ये V शेप्ड है, N3 ये भी लीनियर आएगा। विच स्ट्रक्चर इज लीनियर? अब देखो उसने दिया है SO2, आप ना सिंपल डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कभी गलत नहीं होगा। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये हो गया V शेप्ड। लीनियर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चलो कार्बोनेट को देख लेते हैं। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये देखो, ये 3 सिग्मा, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, लीनियर है क्या? नहीं है। सल्फेट की बात करें, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, सब जगह ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा सल्फर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, उसकी मर्जी, उसको करना होगा कर सकता है, नहीं करना होगा तो उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो यहाँ पर ये सल्फेट क्या हो गया? sp3 टेट्राहेड्रल। अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की, ये 2 सिग्मा, sp लीनियर, सही ऑप्शन CO2।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम? लीनियर स्ट्रेट होना चाहिए। चलो S2 की बात करते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना जरूरी है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। 2 हाइड्रोजन से लगा दें इसको, कितने? 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। अरे ये बेंट शेप बन जाएगा जैसा वाटर का बनता है, वाटर का ऐसा बेंट शेप बनता है, बस वही बेंट शेप बन रहा है ये तो लीनियर नहीं है। तो यही सही ऑप्शन है। C2H2 एसिटाइलिन अभी बनाया था, लीनियर है। CO2 लीनियर है। BH2 लीनियर है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, सबसे पहले जेनॉन की हम बात करें। देखो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। हाँ, इसकी वैलेंसी जरूर 0 है, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होती है, ये कंबाइन नहीं होना चाहते किसी से। लेकिन जेनॉन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से केमिकल बॉन्ड बना लेता है। जेनॉन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेता है, फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो चलो जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसने बात करी XeF2 की, 2 फ्लोरीन लगा दो, कितने सिग्मा? 2 सिग्मा, कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम कितना आ गया? 5। ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp3d। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d आई, आप एक बेसिक ढांचा बना लो ट्रायगोनल बायपिरामिडल का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गई है। अब करना क्या है? सेंटर पे है जेनॉन और हमारे पास है 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर के साथ 2 बॉन्ड है। तो देखो ये जो बॉन्ड है ये ऊपर नीचे जाएंगे और ये जो 3 लोन पेयर हैं ये सेम प्लेन में जाएंगे, ताकि इनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये लोन पेयर जो हैं ये इस प्लेन में आ जाएंगे और बॉन्ड ऊपर और नीचे आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180, शेप हो जाएगा लीनियर। तो XeF2 का शेप है लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। SbCl3 का शेप लीनियर है क्या? अब देखो Sb देने लगा, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। वो जो ट्रिक होती है ना, कहें सीता जी सुनो प्रभु। अब ये Sb क्या है? एंटीमनी। तो भाई इसकी ट्रिक है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये यहाँ पर ये दिया है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो एंटीमनी के भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 5। तो एंटीमनी के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 Cl, ये 3 Cl एक लोन पेयर, तो ये तो पिरामिडल हो गया। XeF2 क्या है? XeF2 तो लीनियर है। देखो अपने को क्या पता चल गया है? XeF2 का स्ट्रक्चर, XeF2 का स्ट्रक्चर है लीनियर। अब अपने को क्या चाहिए? लीनियर चाहिए। तो ये तो लीनियर है ही नहीं, ये तो खुद पिरामिडल बन रहा है। BaCl2, देखो BaCl2 आप बोलोगे ये एक आयनिक कंपाउंड है और पूरी केमिकल बॉन्डिंग, ध्यान से सुनना, पूरी केमिकल बॉन्डिंग कोवलेंट कंपाउंड के बारे में है। आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और उसको हम पढ़ते हैं क्लास 12 के सॉलिड स्टेट में। तो आप ऐसा मत बोलना कि BaCl2 लीनियर है। BeCl2 में कोवलेंट नेचर है, लेकिन BaCl2 कंप्लीटली आयनिक है। इसके शेप की चर्चा हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग मेनली कोवलेंट कंपाउंड के बारे में है। TeF2, ओ स्टाइल से टीपो, TE, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, 2 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर, क्या बन जाएगा? ये बन गया बेंट। बेंट भी नहीं चाहिए। XeF2 तो लीनियर है। अब ये हमें पता चल गया ये लीनियर है, हमें लीनियर ढूंढना है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ICl2 माइनस। अब देखो आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब माइनस है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा लो, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लगा लिया। अब 2 Cl जोड़ने हैं तो ठीक है, 2 Cl यहाँ आप जोड़ लो। ये देखो सेम शेप बन जाएगा इसका भी, ट्रायगोनल। ये ट्रायंगल है लेकिन ऊपर नीचे बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड एक ही बन रहा है, बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल एक ही है 180 डिग्री, इसलिए लीनियर है। 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, 3 लोन पेयर इस प्लेन में हो, ऊपर नीचे बॉन्ड है और ये लीनियर शेप है।
तो XCF2 बिल्कुल ICl2 माइनस के से मैच करता है और इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब मैच करते हैं, इसलिए ये ICl2 माइनस से आइसो स्ट्रक्चरल है। द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब देखना समझना, ये अल्काइन है, ये एल्कीन है और ये है एल्केन। तीनों कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूँ। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास 2 सिग्मा sp, sp मतलब 50% इसमें s कैरेक्टर है और इसमें 50% p कैरेक्टर है। वैसे ही इसमें कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसमें 33% s कैरेक्टर है और sp3 में 25% s कैरेक्टर है। इस तरीके से हम परसेंटेज, जैसे sp है तो 50% s है, 50% p है। अब s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ये पॉइंट है, याद रख लो, ठीक है। ये पॉइंट है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी काम आने वाला है। जो अल्काइन होता है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है। और ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, इसमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। s कैरेक्टर ज़्यादा होने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा लालची होता है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीन लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बना के बाहर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी थी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp पर sp2 sp, बिल्कुल सही, सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग? देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें 2d नहीं होता, ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख लेना, 2d इसमें नहीं पाया जाता। तो इनमें आपस में अगर बॉन्ड बनेगा तो p पाई ही बनेगा, कभी p पाई d पाई नहीं बनेगा। अब देख लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन p पाई, बोरॉन ऑक्सीजन p पाई, कार्बन ऑक्सीजन p पाई, यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन कार्बोनेट। तो भाई बस एक सल्फर है जिसमें d ऑर्बिटल आएंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p4। ये देखो, अब इसमें 3d है, अवेलेबल है, खाली पड़ा है, तो यहाँ पर d पाई बन सकता है। तो बस इसका ऑप्शन बी है, ऐसे ही देखना है इसको, p पाई d पाई। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 में s कैरेक्टर 25% है, मतलब 1/4 है, 25% मतलब 1/4। XCF4 मॉलिक्यूल का शेप क्या है? जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने फ्लोरीन हैं? अरे 4 फ्लोरीन लगा दो तो ये शेप बनता है स्क्वायर, और ऊपर नीचे लोन पेयर, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर XCF4 स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d2 है। अब इसका मतलब ये नहीं है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो सर शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, नहीं। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर है, ऊपर नीचे लोन पेयर है। लोन पेयर जो है वो शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लोन पेयर का शेप में कोई अस्तित्व आता नहीं है, तो इस तरीके से ये जो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। द 2 कार्बन एटम इन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बेटा इथाइन होता है, इसके इन से कंफ्यूज मत होना। इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन। इथाइन एक अल्काइन है 2 कार्बन वाला, इसके पास 2 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp, 2 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp, तो दोनों कार्बन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन, हाँ इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, इस कार्बन की। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा sp, इस कार्बन के पास 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, एक हाइड्रोजन से जुड़ा, 1 सिग्मा ये, sp2, तो sp एंड sp2।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कौन ऑक्टाहेड्रल है? ऑक्टाहेड्रल SF6 की बात करें, सल्फर के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड? 6 बॉन्ड, कितने सिग्मा? 6 सिग्मा। तो बना लो SF6 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, और इसमें सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल और ऑल बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। तो यही है ऑक्टाहेड्रल SF6। BF4 माइनस टेट्राहेड्रल होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। BO3 माइनस, ये भी कहीं ना कहीं ट्राइगोनल प्लेनर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट लीनियर? चलो सबसे HCl तो लीनियर है, CO2 लीनियर है, HgCl2 आप याद रख लो लीनियर है। अब SnCl2 करके देखते हैं। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप में कैसा चलेगा? Sn के आउटर मोस्ट में भी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, कितने Cl? 2 Cl, कितने सिग्मा? 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्या हो जाएगा? V शेप्ड। तो ये क्या लीनियर है? नहीं, ये लीनियर नहीं है, SnCl2 लीनियर नहीं है। द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCH3 सिलिकन, सिलिकन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 CH3 से इनको अगर हमने जोड़ दिया तो भाई इसके पास 4 सिग्मा हो जाएंगे। 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल शेप। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड डाइबोरेन, डाइबोरेन की हम बात करें तो डाइबोरेन होता है B2S6। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये एक BH3, ये दूसरा BH3। अब ये जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच ऑसिलेट होगा। वैसे ये बॉन्ड इन दोनों के बीच ऑसिलेट होगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। वो चाहता है उसके पास 4 बॉन्ड हो, जैसे एल्यूमिनियम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है और ऐसा महसूस होता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत हाई स्पीड से ऑसिलेट हो रहा है, ये बॉन्ड बहुत हाई स्पीड से ऑसिलेट हो रहा है। ये आप पढ़ोगे P ब्लॉक क्लास 11th में, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NH3 का बॉन्ड एंगल, NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। वहीं PH3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा? होता क्या है, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन सेंटर पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तीनों हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से, मैं आपको समझाऊं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है ना, ये इसको ऐसा टाइटली होल्ड करके रखेगा भाई, इस तरीके से। ठीक है, नाइट्रोजन सेंटर पे है, उसने 3 हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड करके रखा है। लेकिन नाइट्रोजन की जगह अगर मैं फास्फोरस लगा दूं तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी इन हाइड्रोजन पे उतनी ज़्यादा नहीं है इस फास्फोरस की। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहीं फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी जो टाइटली मतलब जो होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, कुछ अराउंड 90 डिग्री के आसपास ये आने लगता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कुछ अराउंड 90 आने लगता है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया मच लेस देन अमोनिया इक्वल टू दैट ऑफ अमोनिया, गलत बात है। मच ग्रेटर देन अमोनिया, गलत बात है। स्लाइटली ग्रेटर देन अमोनिया, स्लाइटली ग्रेटर देन अमोनिया भी गलत बात है। मच लेस देन अमोनिया है, अमोनिया से बहुत 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 कम हो जाता है। द बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन
अच्छा सेम बात है यहाँ पर, बस ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ओ स्टाइल से टी पो। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले H2O है, फिर उसके बाद H2S है, फिर H2SE है, फिर H2TE है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो नीचे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो H2TE का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। In an octahedral structure, the pair of d orbital involved in D2sp3, देखो D2sp3 का है या sp3d2 का है, इसमें जो d होंगे, इन दोनों के इसमें जो d होंगे, एक होगा dz स्क्वायर, एक होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d, sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो वो d होगा dz स्क्वायर। ऐसा क्यों समझना, जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है ना, अब d है तो डबल डम्बल होगा, तो z एक्सिस में ऐसा होगा, x एक्सिस में ऐसा होगा, और फिर ये x एक्सिस वाला रोटेट करेगा। तो देखो ये जो dz स्क्वायर है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस, x एक्सिस, और ये ऑर्बिटल ऐसा y एक्सिस में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तीनों एक्सिस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस में मिल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन तीनों एक्सिस में होगा, पॉसिबल है तीनों एक्सिस से। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से होगा, इसलिए ये पहले इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए sp3d में जो ऑर्बिटल है वो dz स्क्वायर है, बिल्कुल सही, dz स्क्वायर।